हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 3। इस चैप्टर का ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मिनरल्स ऑक्योर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं हमारे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, उनके अंदर ऑक्योर करते हैं, मतलब वहाँ पे मिलते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, कुछ इग्नियस रॉक में मिलते हैं। सम इन मेटामॉर्फिक रॉक एंड वाइल अदर ऑक्योर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस चट्टानें वे होते हैं, देखो अभी आप इग्नियस के बारे में डाउट में बताना। इग्नियस रॉक्स वे होते हैं जैसे कि लावा निकलता हमारा ज्वालामुखी से और वो जमता है तो उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक वे होती हैं जो कुछ टाइम के बाद, प्रेशर के बाद और हीट के बाद जो अपना काया को पलट लेती हैं। जैसे कि अभी हम ये मार्बल वगैरह होते हैं, ये कायांतरित रॉक में ही आते हैं, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही आते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स वे होते हैं जैसे कि कोई नदी अपना मलबा बहा के लेके आती है और कहीं छोड़ देती है तो उसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। तो उस चीज़ों से बनी हुई जो ज़मीन होती है या जो भी रॉक्स होती हैं धीरे धीरे बन जाती हैं तो उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ठीक है। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन दैट फॉर्म्स लार्ज प्लेट्यूज। जो हमारे मेटालिक मिनरल्स होते हैं वे जनरली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही मिलते हैं, जिससे कि लार्ज प्लेट्यू बने होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि नीचे से जो भी लावा पिघल के आता है वो बहुत हार्ड होता है और उसी में ही क्या लिक्विड बन के जो भी हमारी मेटल्स होते हैं लिक्विड पोजीशन में आके हमारे ज़मीन पे जम जाते हैं। ठीक है। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कनाडा, आयरन निकल क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये आपके कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं और मिनरल्स दिए हुए हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। जो सेडिमेंट्री होती हैं रॉक्स, उनसे क्या होता है हमारे लाइमस्टोन की तरह जो भी नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वे वहाँ पे मिलते हैं। लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कॉकासस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल। तो ये क्या हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं, ये यहाँ पे मिलते हैं। मिनरल्स फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्राटा। जैसे कि कुछ कोल हो गए और पेट्रोलियम हो गए, वे भी हमारे सेडिमेंट्री के एरिया में मिलते हैं। ठीक है। अभी देखो सॉरी सबसे पहले हम एशिया पे आते हैं। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। चाइना और इंडिया हमारा जो उसमें क्या है, आयरन ओर के बहुत सारे डिपॉजिट हैं। दिस कंटिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। जो हमारा कंटिनेंट है ये वर्ल्ड जितना भी टिन प्रोड्यूस करता है उसका लगभग हाफ टिन मतलब हमारा कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस करता है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया क्या है, वर्ल्ड के टिन प्रोड्यूसर में लीडिंग है, अग्रणी है। ठीक है। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड। जो चाइना है लीड के प्रोडक्शन में भी आगे है। एंटीमनी एंड टंगस्टन, एंटीमनी और टंगस्टन के में भी आगे है। एशिया आल्सो है डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। अभी एशिया में मैग्नीज के, बॉक्साइट के, निकल के, जिंक के और कॉपर के डिपॉजिट्स भी बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है। अभी देखो यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। अभी आयरन ओर है उसमें उसका प्रोड्यूसर यूरोप सबसे ज़्यादा है। ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा आयरन ओर यूरोप प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में। ठीक है। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर रशिया।
तो रशिया में क्या हमारे आयरन और बहुत सारे डिपॉजिट हैं वहाँ पे। यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस, यूक्रेन में, स्वीडन में और फ्रांस में। मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। ठीक है, जो रशिया का यूरोपियन पार्ट है ना वो, और ईस्टर्न यूरोप है, मतलब जो रशिया का और यूरोप का बीच का पार्ट है, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जैसे कॉपर, लीड, जिंक और मैग्नीशियम एंड निकल। ठीक है, अभी देखिए एक ही आपकी थ्योरी दी हुई है। डू यू नो स्विट्जरलैंड हैज़ नो नॉन मिनरल डिपॉजिट इन इट। अब जैसे आपको बताया था ना पहले कि भाई जो मिनरल्स होते हैं वे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे आपको कोई भी मिनरल्स नहीं मिल सकता। सो सेम चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि स्विट्जरलैंड में अभी भी कोई भी नॉन मिनरल्स नहीं है जो वहाँ पे डिपॉजिट है। ठीक है, अभी हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका पे। द मिनरल्स डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन। जो नॉर्थ अमेरिका है उसके मिनरल्स 3 जोनों में डिवाइड कर रखे हैं मैंने। एक कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक, दूसरा है द एपेलेचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। तो इन तीन जगहों पे हमने मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रेंज। जो आयरन और है, निकल है, गोल्ड है, यूरेनियम और कॉपर है, वो क्या होता है कैनेडियन शील्ड रेंज से हमें मिलता है। ठीक है, वहाँ से माइन करके निकालते हैं। कोल इन द एपेलेचियन रीजन, और कोयले को हम एपेलेचियन रीजन से निकालते हैं। वेस्टर्न कोर्डिलर्स हैव वेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। जो वेस्टर्न कोर्डिलर्स हैं वहाँ पे हमारे कॉपर, लीड, जिंक और गोल्ड के बहुत सारे, सिल्वर के बहुत सारे भंडार मिलते हैं। ठीक है, अभी देखो लेट्स डू आइडेंटिफाई द कैनेडियन शील्ड, द एपेलेचियन, वेस्टर्न कोर्डिलर्स एंड लेक सुपीरियर विद द हेल्प ऑफ एन एटलस। अब आपको ये चीज़ें एटलस पे दिखानी है। नेक्स्ट हम आते हैं साउथ अमेरिका में। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। हाई ग्रेड का जो भी आयरन ओर है उसमें ब्राज़ील अग्रणी है पूरे संसार में। ठीक है, चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, और चिली और पेरू में कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है, चिली में। ठीक है, ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। ब्राज़ील और बोलिविया टिन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। साउथ अमेरिका आल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। जो साउथ अमेरिका है उस वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड के, सिल्वर के, जिंक के, क्रोमियम के, मैग्नीशियम के, बॉक्साइट के, माइका के, प्लेटिनम के, एस्बेस्टस के एंड डायमंड के बहुत सारे वहाँ पे मिनरल्स डिपॉजिट मिलते हैं। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। जो ऑयल है, ऑयल का जो खनिज है वो हमारे वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू में और कोलंबिया में मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्या है आपको फाइंड आउट करनी है कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। आप इसको अपने एटलस मैप पे भी शो कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी नॉलेज ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट आपका आएगा अफ्रीका। अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका क्या है भाई, मिनरल रिसोर्सेज में काफ़ी धनी है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो डायमंड का, गोल्ड का, प्लेटिनम का यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड। अब ये जो तीन हैं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे, ये जितना भी हमारा वर्ल्ड के गोल्ड का उसका सबसे लार्ज पोर्शन यही निकालते हैं। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। और कुछ और भी और मतलब मिनरल्स निकाले जाते हैं अफ्रीका से, जिसमें कि कॉपर हो गया, आयरन और हो गया, क्रोमियम हो गया, यूरेनियम हो गया और कोबाल्ट हो गया। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। जो ऑयल है हमारा वो नाइजीरिया में मिलता है, लीबिया में और अंगोला में मिलता है। अब देखिए साइड में क्या दिया हुआ, डू यू नो ए ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड। जो ग्रीन डायमंड होता है वो रेयरेस्ट डायमंड है। द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जो ओल्डेस्ट रॉक्स हैं वे वेस्टर्न
ऑस्ट्रेलिया में हैं, दे डेट फ्रॉम 4300 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 4300 मिलियन ईयर्स एगो की मतलब ये मिलती हैं। ये जो ओल्डेस्ट रॉक्स हैं आपकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये बता रहे हैं। ओनली 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड। ठीक है, अभी हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। हमने अफ्रीका पढ़ चुके हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में आएंगे। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया क्या है? बॉक्साइट का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। और ये गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन और निकल में भी लीडिंग प्रोड्यूसर है। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लीड, जिंक एंड मैग्नीज। मतलब ये मिनरल्स भी यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं। कैलगोरली एंड कोलगैरडी एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। जो कैलगोरली और कैलगोरडी है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, वे गोल्ड के सबसे बड़े डिपॉजिट्स में माने जाते हैं। अभी हम आते हैं एंटार्क्टिका पे। The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of variety of mineral deposit, some probably large। तो हम एंटार्क्टिका के बारे में जानते हैं, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, और वहाँ पे बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट मिलेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन द टंजेंटेक्ट्रिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका इज फोरकास्टेड। अभी क्या ये 2-3 जगह हैं जहाँ पे हमने फोरकास्ट किया हुआ है कि यहाँ पे हमारे कोल के डिपॉजिट मिलेंगे। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वांटिटीज। आयरन और गोल्ड, सिल्वर और ऑयल्स भी यहाँ पे कॉमर्शियल क्वांटिटीज के उसमें उपलब्ध हैं। यूज़ ऑफ मिनरल्स, जो यूज़ ऑफ मिनरल्स है इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।